अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन और आज हम बात करेंगे कि सलमा ने कैसे अपने ससुर को, अपने चाचा को कैश करवा दिया। सऊदीया पहुँचते ही सलमा ने अपने चाचा को करवाया है कैश। और हम बात करेंगे 13 साला मोहब्बत। 13 साला मोहब्बत सियानी के घर पर ही आकर रुकने वाली है। और कुछ यहाँ पर बात कर लेंगे डीडी की छमिया। डीडी की छमिया इस वक्त किसके घर पे रुकी हुई है, उसके प्रूफ भी आ चुके हैं कि डीडी अपनी छमिया को कराची में लाकर क्या फातिमा के साथ ही रखने वाला है या उसके लिए कोई नया बंदोबस्त किया गया है। उन सब चीज़ों की डिटेल आ चुकी है जो आपके साथ शेयर करूँगी मैं आज। और बहुत सी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डीडी अपनी छमिया को लेकर आया है। डीडी की छमिया कराची पहुंच चुकी है और बहुत जगह पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ है कि वो कहां पर रहेगी, डीडी अपनी छमिया को अब कहां पर रखेगा। उसके लिए जो अलग से घर तो उसने लिया नहीं, क्या वो फातिमा के साथ ही रहने वाली है या फिर वो नैना के घर पे रुकने वाली है। तो इस चीज़ के प्रूफ भी मैंने देखे हैं और ये प्रूफ हमने इनकी अपनी ही वीडियो से देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे से आया है, ना ना ना, क्योंकि हमेशा की तरह इनकी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो इनकी अपनी ही वीडियोस से निकल कर आती हैं। क्योंकि हमारा तो अपना कुछ बताया हुआ तो इसमें होता नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर इनकी अब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। ये लोग तो पहले ही भूखे शेरों की तरह, गीदड़ों बल्कि शेरों नहीं, गीदड़ों की तरह ये नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि स्ट्राइक देने का कोई मौका मिले। तो ये सारी जिन प्रूफ़ की मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ पर ज़रूर साथ देख लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। तो जो नैना मैडम हैं, उन्होंने अपने घर पे अपनी दूसरी भाभी को जगह दी है, वहाँ पर रखा गया है छमिया को। और छमिया 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है, छमिया प्रेग्नेंट भी है और उसको लाकर नीनू के घर पे फ़िलहाल पटका गया है। और वही काम फिर से शुरू कर दिया गया है जो सियानी बाजी ने अपनी सौतन को लाकर यहाँ पर शुरू किया था कि हस्बैंड सौतन को लेकर सी व्यू पर चले गए, हस्बैंड सौतन को लेकर वहाँ चले गए। और जो ही छमिया ने कराची में अपना कदम रखा, वैसे ही दीदी उसको लेकर सी व्यू पर चला गया है। और भी छमिया की बहुत सी डिटेल, बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। 2018 में भी छमिया की शादी हुई, 2020 में भी छमिया ने शादी की और 2023 में भी छमिया की अब शादी हुई है। 3 शादियां तो उसकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। और सुनने में ये आया है कि छमिया 5 शादियां कर चुकी है और इसमें रियलिटी भी है। अब देखो कि हर हस्बैंड के साथ उसने सिर्फ 1 साल ही गुजारा है। 2018 में हुई हुई शादी जो है वो 2019 के इख्तिताम में ख़त्म हो गई। फिर 2020 में जाकर शादी हुई, जो कि मेरे ख्याल में 2021 में उसकी ख़त्म हो गई होगी थी, क्योंकि आसम के साथ जो उसका था 1-2 साल से उसका रिलेशन ख़त्म हो चुका था। ये सामने सिर्फ एक दिखलावा किया गया था, ये जो इद्दत का था ये भी दिखलावा किया गया था, उसका ख़त्म हो चुका था आसम से रिलेशन। और 2023 में उसने डीडी से निकाह किया है, लेकिन डीडी के साथ उसका अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा है। ये कोई मजाक या झूठ की बात नहीं है। और जो छमिया की बेटी है वो उसकी अपनी ही बेटी है, उस पर भी ये लोग ड्रामे करते हैं। तो अब वो आसम में से है या उससे पहले वाले हस्बैंड में से है, मुझे तो लगता है कि 2018 में जिसके साथ इसकी शादी हुई थी ना, ये बेटी उसी में से मुझे तो लगती है। क्योंकि एज वाइज अगर बेटी की देखो ना, या हो सकता है 2018 से पहले भी, क्योंकि कहा गया ना इसकी 5 शादियाँ हो चुकी हैं, तो हो सकता है 2018 से पहले भी इसकी कोई शादी हुई हो। अब ये बेटी की एज पर डिपेंड करता है। अगर तो बेटी की एज 5-6 साल तो वैसे लगती नहीं, ज़्यादा ही इसकी बेटी की एज लगती है, उस हिसाब से तो 2018 से पहले भी इस छमिया की शादी हो चुकी है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर सामने वाज़िया हो गई हैं। ये चीज़ें भी मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी और साथ ही साथ आसम को लेकर भी बहुत सी चीज़ें सामने आने वाली हैं आगे चलकर विद प्रूफ, वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बिना प्रूफ के बात करना अच्छा नहीं लगता ना। और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं डीडी और छमिया को लेकर। अब आगे कंट्रोवर्सी चलेगी, जैसे सियानी ने चलाई थी, फिर फातिमा को रोना धोना और वही ड्रामे फिर से स्टार्ट होने वाले हैं।
और कुछ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सलमा की। कल से सलमा के बारे में बहुत बातें, बहुत अफ़वाहें उठाई गई कि वो अपने रिश्तों को कैश करवाती है। मतलब मुझे इतनी हैरत हुई उस बंदी के ऊपर, इतनी हैरत हुई। मतलब कहाँ पर यार, दिमाग अपने छोड़ के कहाँ पर आए हुए हो। सलमा के घर में उसका ससुर रहने गया है, ज़ाहिर है वो उसका ससुर है, असगर का बाप है, वो घर का फ़र्द है। जैसे सलमा अपने मियाँ, अपने बच्चों सबको दिखाती है, पूरे घर की व्लॉगिंग करती है, तो उसके घर में उसका ससुर रह रहा है तो वो भी व्लॉगिंग में आएगा। अब ससुर की हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो उसको दिखाना, कैश करवाना कहाँ से हो गया। अगर सलमा ना दिखाती, अपने ससुर की ये हालत ना बताती, तो कल अल्लाह ना करे कि कुछ ज़्यादा मसला बन जाता, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है ना, और शुगर पेशेंट के लिए ऐसे ज़ख्म होना, ये सब कुछ होना अच्छा नहीं होता। ये बढ़ते बढ़ते ज़्यादा भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, और ऐसे में अल्लाह माफ़ करे पाँव टांग भी काटनी पड़ जाती है। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती तो इन लोगों ने क्या कहना था कि पाकिस्तान से तो बिल्कुल चाचा हट्टे कट्टे होकर गए हैं, चाचा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चोट नहीं थी, ये वहाँ पर सलमा और असगर ने ही उनके साथ कुछ किया है, सारा ब्लेम इनके सर पे डालना था। इसीलिए सलमा ने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, जो उसने पहले दिन ही वीडियो में ये चीज़ दिखा दी है। और इनको असल मिर्ची भी उसी चीज़ की लगी है, क्योंकि प्लानिंग हुई हुई थी ना कि ये जो चाचा की हालत है ना, इसको थोपना है सलमा के सर पे, क्योंकि चाचा की हालत इन सबको नज़र आ गई थी। ये तो आपने भी देखा है, पाकिस्तान में तो कितनी बार मौत का फरिश्ता चाचा के पास से वापस होकर गया है। मतलब हर बार यही लगा कि बस अब गए चाचा के तब गए। तो ये सब देखने के बाद भी पता नहीं यार, ये लोग कैसे किस मुंह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से जब चाचा गया है तो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद था, वहाँ पर सलमा ने ये ड्रामा किया। किस चीज़ का ड्रामा था? क्या वो जो पाँव पे ज़ख्म था वो सलमा ने उस वक्त करके आप लोगों को दिखाया था? क्या वो पाकिस्तान में ज़ख्म नहीं हुआ था? कौन से पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल में चाचा को ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया? नज्जो है तो नज्जो को अपनी खेतों की पड़ी हुई थी, मुझे ज़मीनें मिल जाएं, खेत मिल जाएं। सॉरी, लेकिन कहते हैं ना, आयशा ने भी बड़ी केयर की है तो कुछ भी नहीं की। आयशा को भी अपना ही बस वो पड़ा हुआ था, उसी चक्कर में वो पड़ी रही है। सबने बाप को लूटने का ही चक्कर रखा है ना। एक असगर और सलमा वाहिद है जिनको चाचा इतना गंदा भी करता रहा, लेकिन हर बार जब चाचा उनके पास पलट के गया, उन्होंने इज्जत से ही चाचे को वेलकम किया है। क्या मिला है मतलब सलमा को? अगर देखा जाए तो चाचा से सलमा को मिला क्या है कि वो उसको मस्के लगाएगी? होता है ना, कोई लालच होता है, जो कुछ भी चाचा ने देना है वो अपने बेटे को देगा, और वो चाहे सलमा उसको मस्का लगाए या ना लगाए, चाचा को तो देना पड़ेगा ही अपनी औलाद को। ज़ाहिर है वो वारिस हैं उसके। सलमा को चाचे ने क्या दिया? जब सलमा पे इतना बुरा वक्त था तो ये माँ और ये चाचा उसको छोड़ कर आ गए, और जिसके पास आए थे उसने क्या हाल किया चाचा का, आज पूरी वाईटी के ऊपर सामने है कि जिसके लिए चाचा और माँ यहाँ से गए थे, उसने वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई पाकिस्तान में इनकी करवाई है, वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवाई है कि एक बूढ़े इंसान के साथ ऐसा रवैया मुझे नहीं लगता किसी भी माशरे या किसी भी मज़हब में ज़ेब देता हो या कोई भी करता हो। यार मेरे पास, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं वो भी कम्युनिटी पे ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं वीडियो में ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकती, क्योंकि ये लोग पीछे पहले ही पड़े हुए हैं। तो ऐसी मतलब गंदगी बकी जा रही है चाचा के लिए इनके लोगों की तरफ से। यार मुझे समझ नहीं आती, ये जो लोग आकर ऐसी बातें करती हैं, क्या इनके घरों में बुजुर्ग नहीं है? क्या इनके माँ बाप, इनके दादा नाना, ऐसा कोई रिश्ता इनके लिए नहीं है? इनको शर्म नहीं आ रही? अब पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं अब वहाँ पर गया है तो अब हम देखेंगे सलमा उसको कितना व्लॉग बनाने का अलाउ करोगी। और दिमाग किधर है आप लोगों के? सियानी ने उसको कितने अपने घर में व्लॉग बनाने दिए हैं? उस वक्त तो तुम लोग बड़े मुंह फाड़ फाड़ के कहते थे चाचे को अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्लॉग ना बनाने दे। अरे जब वो गाँव गया है उसने जाकर व्लॉग बनाना शुरू किया, जब तक वो इसके घर में इस्लामाबाद रहे, मुझे दिखाओ एक व्लॉग भी उसने बनाया है? जिस वक्त वो इस्लामाबाद से इसके घर से निकला है उसने व्लॉग बनाया, और गाँव में जाकर जब वो व्लॉग बनाता था तो इसकी बीवी इसके हाथ से कैमरा लेकर पटक देती थी। व्लॉग पड़े में है, जिसको इतनी तकलीफ है जाकर ज़रूर देखना कि ये अम्मा उसके चाचे के हाथ से कैमरा लेकर कितनी बार इसने पटका है कि तू ना व्लॉग बना। सियानी अभी चाचे के घर में गई हुई थी तो कितने सियानी के ऊपर इसने, चाचे ने कैमरे रख रख के व्लॉग बनाया है, कितना सियानी ने इसको अलाउ किया था हमारे घर में घुस घुस के तू व्लॉग बना। क्यों भाई? अगर सलमा मना करे तो वो गलत, अगर सियानी मना करे तो वो ठीक क्यों? चाचा जितना बाप सलमा का लगता है ना, उतना सियानी का भी लगता है, क्योंकि चाचे ने सलमा और सियानी दोनों की माँ से शादी की है। अगर वो स्टेप फादर सियानी का है ना, तो वो स्टेप फादर सलमा का भी है। कोई फ़र्ज़ सलमा पे लागू नहीं होता कि वो किसी तौर पर भी चाचे की हर बात की ज़िम्मेदार है। क्यों भाई? अम्मा ज़िम्मेदार है जिसने बुढ़ापे में जाके चाचे से शादी की है। अम्मा ज़िम्मेदार है जिसने बुढ़ापे में जाकर चाचे का घर अपने नाम करवाया है। ये सब करवाने के लिए अम्मा और सियानी दोनों ठीक हैं।
लेकिन जहाँ पर चाचे को सँभालने की और बाकी बातें आती हैं, वहाँ पर ना अम्मा का काम है चाचे को सँभालना, ना सियानी का काम है, वो सलमा का काम है। क्यों सलमा का काम है? इतने टाइम तक सियानी जो है वो अपनी माँ से ना मिली, ना माँ का उसको याद आया, ना उसने माँ को अपने पास रखा। माँ की बुढ़ापे में शादी करके भेज दी, सलमा वहाँ सँभालती रही और एंड में आकर सलमा के मुँह पे इन्होंने क्या खाक डालने की कोशिश की कि वहाँ पर तो सलमा जॉब करवाती थी, तो ये सियानी कहाँ पर सोई हुई थी? पिछले 14-15 साल से अगर माँ वहाँ पर काम कर रही थी, माँ के हाथों पे छाले निकले हुए थे, इससे पहले ये सियानी क्यों नहीं अपनी माँ के लिए उठकर बोली? क्यों नहीं इसने सलमा को कहा कि सलमा तू बड़े ज़ुल्म कर रही है मेरी माँ के ऊपर? उस वक़्त पैसा मीठा लगता था ना, क्योंकि उस वक़्त सऊदीया से पैसे रियाल आते थे, वो अच्छे लगते थे। अरे असगर ने जब आकर लाइव में बैठकर ये बात बोली है कि इसकी दोनों बेटियों की पैदाइश पर इससे पूछो कि किसने इसको पैसा भेजा था, वहाँ पर आकर सियानी ने क्यों नहीं जवाब दिया? वहाँ पर आकर अम्मा ने क्यों नहीं कहा कि असगर झूठ बोल रहा है? सलमा ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि अम्मी सामने आकर बोल दें कि मैंने कभी अम्मी से 1 रियाल भी लिया हो। क्यों नहीं अम्मी आई कि हाँ तू लेती थी मेरे से पैसे? यार कोई खुदा का खौफ कर लो, कोई कर लो। अल्लाह को आप लोगों ने मुँह दिखाना है, इन लोगों के पीछे नफ़रतें अपने दिल में डाल के ना अपनी आखिरतें ख़राब ना करो। मतलब यार होता है किसी को सपोर्ट करो, लेकिन जब आप किसी की डिटेल इतनी जाकर नहीं जानते तो आप क्यों इतने पागल हुए जा रहे हो? हद है। मतलब यार मैं नफ़रत देखकर हैरान हो जाती हूँ, जितनी लोगों के दिलों में नफ़रतें डाल दी गई हैं। अच्छा पहले जब अम्मी सऊदीया में गई ना, आप लोगों ने देखा कि अम्मी की एयरपोर्ट पर लैंड होते ही ना टाँगें टूट गई दोनों। अम्मी वहाँ पर जी चल ही नहीं सकती थी, उनको व्हील चेयर पर सब कुछ आगे पीछे किया गया। और असगर ने लाइव में बैठकर ये बात बोली है कि हमने बोला था कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ चलो। इन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग उम्रा करके हो, हम दोनों मियाँ बीवी बाद में जाएंगे, खुद अकेले उम्रा करके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से इनको इजाज़त नहीं दी गई थी कि सलमा और असगर के साथ कहीं पर भी आपने नहीं आना। बस हमने लोगों के दिलों में और जहनों में यही चीज़ डालनी है कि देखो सलमा ने माँ को देखा नहीं है। अगर सलमा लोगों के साथ माँ उम्रे पे चली जाएगी तो फिर लोगों के दिलों में आ जाएगा देखो सलमा के साथ तो माँ वहाँ पर जाकर अच्छे से रह रही है, तो ये सब ड्रामा है। सेम यही किया गया, माँ को पहले होटल बुक करवा के वहाँ पर भेजा गया ताकि एक ड्रामा क्रिएट हो कि वो अपनी बेटी सलमा के घर नहीं गई। बड़ी कोशिशें की गई हैं, सब कुछ किया गया। उसके बाद माँ जब होटल से सलमा के घर गई है तो कितने ड्रामे किए गए, कितनी वीडियो बनाई गई। अम्मा वापस नहीं आएंगी, अम्मा ये हो गया तो अम्मा के साथ वो हो गया। और यहाँ पर अपने लोगों के मुंह में बातें दे दी गई कि तुम लोग ट्रोल करो कि अम्मा पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है। हालांकि कोई किसी पर इस तरह उठ के जुल्म नहीं कर सकता बिना मकसद। और इन्होंने कहा चाचा बड़ा जुल्म कर रहा है अपनी बीवी पे। और अब जब चाचे के पाँव की बात आई है तो ये लोग क्या कहते हैं, चाचे के पाँव पे ज़ख्म तब हुए थे जब वो अम्मा को व्हील चेयर पर ना उम्रे करवा रहा था। ओ हेलो, उसको 6-7 महीने हो गए हैं। अम्मा और चाचे ने जो उम्रा किया था ना, तकरीबन 6 महीने तो उसको हो गए हैं। 6 महीने से वो पाँव के छाले चाचे के भी तक पड़े हुए, और वो पाँव के नीचे छाले आए थे, ना कि पाँव के उंगलियों के अंदर वो ज़ख्म बने थे। ये जो चाचे का ज़ख्म है ना, ये शुगर की वजह से हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फैल गया है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। वो जो पाँव के नीचे छाले बने थे ना, वो बुज़ुर्ग इंसान था, वो खुद चलने से मुश्किल था और अपनी बीवी को इस एज में वो घसीट रहा था जब व्हील चेयर पर बिठा के, तो ज़ाहिर है उसके लिए प्रॉब्लम तो होनी थी फिर। मतलब देखो, एक बंदा जो अपनी बीवी को अपने पाँव में छाले होने के बावजूद व्हील चेयर पर उम्रा करवा रहा है, इन्होंने उस बंदे को इतना गंदा किया कि उसने जुल्म कर दिया अम्मा पे। हालांकि अगर देखी जाती ना तो वो जुल्म करने वाला होता तो वो कहता ठीक है खुद उम्रा कर, मैं तुझे व्हील चेयर पर क्यों करवाऊँ। जुल्म तो चाचे पर था जिसके पाँव में छाले निकल आए, लेकिन वो माँ को घसीटता रहा। तब इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जब सियानी के ऊपर ये चीज़ आ रही है तो ये कैसे पलटे हैं अपनी बात से, फ़ौरन से पलट गए हैं कि नहीं नहीं, अब चाचा का तो पाँव तब ख़राब हुआ था जब माँ को वो व्हील चेयर पर उम्रा करवा रहा था। अरे भाई, अपनी एक बात पे कायम तो रहो तुम लोग कि चाचा व्हील चेयर पर उम्रा करवा रहा था या चाचा टांगे तोड़ रहा था। मतलब यार, इनके देखने वाले लोगों को समझ नहीं आती वाकई, जब ये अपनी बात से पलटते हैं, जब ये अपनी बात से पलटियाँ खाते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं करते कि तुम लोगों ने तो पहले कुछ और बोला था और अब तुम लोग कुछ और बोल रहे हो। माँ ने मस्जिद नबी में बैठकर कहा कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे ठंड लगी है, एसी था जहाज़ में, मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था तो मुझे ठंड लगी है। ज़ाहिर है आजकल तो जवान जहान लोगों की टांगें बस हो चुकी हैं तो वो बुढ़ापे में ये हाल तो होना है। लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, जुल्म किया है, सलमा ने जुल्म किया है। अरे तो सियानी को क्यों नहीं तुम लोग कहते थे कि 15 साल उस जालिम बेटी के पास तूने माँ को क्यों छोड़ा, क्यों माँ को शादी करके चाचे के साथ रुखसत किया? इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं देते हो, इस बात के ऊपर क्यों नहीं आते हो कि क्यों बेवड़े और सियानी ने अपनी माँ को बुढ़ापे में रुखसत किया था सलमा जैसी जालिम औरत के पास। मतलब वहाँ पर माँ से वो जुल्म करवा के काम करवाते थे। क्यों सऊदीया का कोई कानून नहीं है?
सऊदीया में जाके माँ शिकायत नहीं कर सकती थी कि मेरा शौहर और मेरी औलाद जो है मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, या वो सियानी को नहीं बताती थी? सियानी को नोट भेजते वक्त माँ से उसका राब्ता था, लेकिन माँ उसको ये नहीं बताती होगी कि मेरे साथ यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, किसी तरीके से मुझे वापस बुलवा लो। इनका तो पूरा ख़ानदान सऊदीया में है, वो डीडी लोगों का ससुर है वो भी है, डीडी लोग भी सऊदीया में रह कर आए हैं, ये सब लोग वहाँ पर होते थे, तो इनको अम्मी के ऊपर होता हुआ जुल्म नज़र नहीं आ रहा था? यार सऊदीया में सब लोग जाके काम करते हैं, 2-2 3-3 घर के बंदे हैं ना, सब करते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान या यहाँ से ऐसे जो कंट्रीज़ से जाते हैं, लोगों को लालच होता है कि रियाल जो है वो महँगा है पाकिस्तान में, उसकी ज़्यादा वो वैल्यू है, तो वहाँ से पैसा कमा-कमा के ये लोग लालच के पीछे ये सब कुछ करते हैं। और यहाँ पर ये जो बीना घरों में काम करती थी, यहाँ पर जो इनकी सारी औरतें घरों में काम करती हैं, वो कुछ नहीं यार, इन लोगों की आदत है, ये चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पर भी हो, इन लोगों की आदत है, ये पैसा नहीं छोड़ सकते। अजीब सी कुछ साइकी इन लोगों ने रख ली है, जब अपना मकसद होता है, अपना मतलब होता है, उसको टर्न एंड ट्विस्ट कर लेते हैं। क्या सियानी ने खिदमत किया चाचा के यहाँ आने के बाद? चाचा जो ही पाकिस्तान पहुंचा था, कैसे थंबनेल सजे थे, चाचे की अब खिदमत मैं किया करूंगी, चाचे को अब मेडिसन मैं दूंगी, घर के बुजुर्ग आ गए हैं, घर की रौनक आ गई है, मेरे अब्बू और अम्मी का हंसी मजाक। तब ये चाचे को अब्बू कहना शुरू हो गई थी, इसने अब्बू के थंबनेल लगाने शुरू कर दिए थे। कम्युनिटी पे मैंने लगाई हैं, जाकर ज़रा देखना इसकी वो सारे थंबनेल। तब चाचा अब्बू बन गया था। और फिर जिस वक्त इसने समझा कि अब चाचा तो जितना मैंने यूज़ करना था कर लिया, अब चाचा का कंटेंट नहीं चलने वाला, दूसरा चाचे और अम्मी को उस वक्त खुश खुश रख के सलमा से दूर करने की पूरी प्लानिंग थी। वो इसकी जब प्लानिंग पूरी हुई, इसने लात मार के चाचे को गाँव भेज दिया, और उसके बाद अपने लोगों के मुँह में दे दिया कि इतना चाचे को ट्रोल करो, इतना चाचे को गंदा करो कि वापस ये मेरे घर में ना घुसे। और जब जब ये घर में आया, अपनी माँ को भी इतना मुतनफ़्फ़र अपने शौहर से कर दिया कि माँ अपने शौहर को देखना नहीं वो पसंद कर रही थी। वो माँ जो बुढ़ापे में उस बाबे के साथ शादी करके गई है, आज वो औरत अपने शौहर को देखना पसंद नहीं करती। क्यों? क्यों नफ़रतें? मतलब इसका सिर्फ़ काम है नफ़रत डालना। हर एक शौहर, मतलब सलमा के लिए नफ़रत डाली गई उसके शौहर के दिल में कि ये तो बड़ी बुरी है। माँ के दिल में नफ़रत डाली गई उसके शौहर के लिए कि चाचा बड़ा बुरा है, इसको छोड़ दे। और देखो छुड़वाया गया। बस इसका एक यही काम है, यही काम ये अच्छे से कर लेती है। सामने चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी कोई देखना ही नहीं चाहता कि क्यों भाई, जो मियाँ बीवी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, आखिर उनको इस वक्त आकर तुमने अलग क्यों किया? तुम्हारी शादी को तो पिछले 15 साल हो गए हैं, इससे पहले तुम्हें माँ की ज़रूरत पेश नहीं आई। जब तुम 13 साल में शादी करके आई थी, बच्ची थी, तब तुझे माँ की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। तब तू ना अपनी माँ को रुखसत करके भेजती, कहती मैं बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं है, मैं माँ को अपने पास रखूँगी ताकि माँ मुझे देखभाल करे, मेरे बच्चे जल्दी हो गए, मेरे बच्चों की देखभाल करे, मुझे नहीं सँभालना आता। मतलब समझ की बातें हैं ना। अब जब 3 बच्चे पैदा करके बच्चा इसके कद से भी बड़ा हो गया, अब इसको माँ की ज़रूरत पड़ गई है। सिर्फ़ जानबूझकर ये सारे सीन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, आज तक मुझे बता दो कि चाचे के मुँह से सियानी या उसकी माँ के लिए आपने कभी कुछ बुरा सुना है? नहीं सुना ना। वो कभी इनके लिए नहीं बोला। उसके बावजूद भी हमेशा चाचे को ट्रोल, आए दिन वीडियो बनाना, चाचे से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, चाचे से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तो क्या किया क्या है चाचे ने इसके साथ? आखिर समझ भी तो आए ना, क्या किया है चाचे ने इसके साथ? कौन-सी बुराई की है? कभी सऊदीया में जाकर इसके अगेंस्ट चाचे ने कोई वीडियो बनाई है? चाचे ने पाकिस्तान में बैठकर इसके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई है? हालाँकि सियानी और अपनी बीवी के कहने पे उसने अपने बच्चों के अगेंस्ट वीडियो बनाई है, अपने बच्चों को गालियाँ दी हैं, जो सारी वीडियो अपने सपोर्टर्स के चैनलों पे इसने सजवाई हैं। क्यों? चाचे की वीडियो सारी जगह पे फॉरवर्ड की गई है कि देखो ये अपने बच्चों को ज़लील कर रहा है, ये सारी जगह लगाओ। उसके बावजूद भी चाचे को इसने बेइज़्ज़त करवाया। क्यों भाई? क्या चाचे ने इसका बिगाड़ा था? इसके साथ क्या चाचे ने बुराई की थी? चाचा तो वो बंदा था जिस अम्मा ने बोला अपनी औलाद को घर ना घुसने दें, उसने रात को आए हुए बच्चे को धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि नहीं, मेरी बीवी की इजाज़त नहीं है, मैं तुम्हें आने नहीं दूँगा। और बीवी साहिबा जब चाचा कैमरा उसके ऊपर करता है तो वो खाने को दौड़ती थी, बंद कर कैमरा, बंद कर कैमरा। कभी कैमरा लेकर पटक रही है, और अब सलमा को कह रहे हैं कि तू वीडियो नहीं चाचे को घर में बनाने देगी। अरे वो क्यों बनाने दे? अगर सलमा मेरी वीडियो कहीं सुन रही है या कोई उस तक पहुंचा सकता है तो पहुंचाओ। सलमा बिल्कुल भी चाचे को अलाउ ना करना अपने घर वीडियो बनाने देना। क्यों सियानी उसको अलाउ नहीं करती? तुम क्यों करो? बिल्कुल भी ना अलाउ करना। चाचे को कहना वीडियो बनानी है तो जाए बाहर बनाए, पाक वहाँ पर मुक़द्दस जगह हैं, मकामात हैं, वहाँ पर जाकर बनाए, अपनी इबादत की वीडियो बनाए, लेकिन घर की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने देना। इनकी पूरी प्लानिंग यही है कि सलमा की वीडियो चाचा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाए। देखो घर में है ना, 100 जगह बच्चे होते हैं, आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, हर एक पर्सनल चीज़ आप शेयर नहीं वाईटी के ऊपर कर सकते। सियानी दिखाती है सब कुछ,
जो उसको दिखाना होता है वो वही दिखाती है ना। चाचे को अलाउ नहीं है वीडियो में उसको लेना, अरे उसके हस्बैंड को अलाउ नहीं है कि वो उसको वीडियो में ले। आज दिन तक इसको 13 साला मोहब्बत का ये जो शौहर है ना, सियानी का शौहर, इसको आपने देखा कभी सियानी उसकी व्लॉग में आई हो, बच्चे उसके व्लॉग में आए हों? सिवाय वो बिल्ली और वो मुर्गियां ही उसके व्लॉग में आती हैं। यार इसके घर में किसी को भी अलाउ नहीं है, लेकिन सलमा के घर में चाचा जाके सलमा की हर चीज़ में घुस-घुस के वीडियो बनाए। क्यों भाई? किस लिए? अजीब, यहाँ पर कोई आप लोगों ने तमाशा लगा के रख दिया है। मतलब ये बुड्ढे बुड्ढी को अब छोड़ दो, इनकी जान बख्श दो, इनको इज्जत से रहने दो। ये रह गई है माँ इसके पास तो ठीक है, माँ इसके पास रह रही है, खिदमत करे, इसको संभाले। चाचा वहाँ पर चला गया तो ठीक है, अपनी औलाद के पास है और नज़र भी आ रहा है वो औलाद बुरी है जो उसके कदमों में बैठ रही है। और ये बहुत अच्छी थी जो कैमरे पटक पटक के इसको धक्के दे रही थी, बेचारा आग लग लग के जलने से कितनी बार बचा है और अकेले अपने खाने बना रहा था। यहाँ पर इसके साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ है। वहाँ पर जो सलमा खाने बना के मुँह के आगे रख रही है, वो सलमा बहुत बुरी है। जो पाँव में बैठ के उसके ज़ख्म साफ़ कर रहे हैं, वो बहुत बुरे हैं, जो सियानी ने एक दिन दिखाया भी नहीं। अच्छा आप लोग सियानी से पूछना ना, जो इसकी माँ का पाँव जला था गाँव में आकर, दिखाया इसने वाईटी के ऊपर आकर? बताया इसने मेरी माँ का पाँव जल गया है? बता देती तो लोग क्वेश्चन उठाते ना कि अपनी माँ को किचन में तुम क्यों जॉब पे खड़ा कर रही हो? माँ क्यों उसके घर पे खाने बना रही है? जिस वक़्त माँ की सऊदीया से सलमान ने टाँगें तोड़ कर भेजा था, तो कौन से हॉस्पिटल में लेकर गई है माँ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए? हॉस्पिटल पता है कौन सा था? कश्मीर के पहाड़। उन पहाड़ों पर जहाँ पर हट्टे-कट्टे लोग नहीं चढ़ सकते, माँ चढ़ रही थी। अगर उसकी सऊदीया में टाँगें टूटी थी, वो पहाड़ों पे कैसे चढ़ रही थी? वो जो माँ की थेरेपी करवानी थी, अभी तक वो थेरेपी स्टार्ट क्यों नहीं की गई? माँ का तो बहुत बुरा हाल है। माँ जब जब गाँव में चाचे के पास जाती थी, माँ वहाँ पे कभी रूबीना को, कभी किसको बुलवा लेती थी। मेरी तो बहुत बुरी हालत है। माँ सऊदीया जाती है, माँ की टाँगें टूट जाती हैं। माँ गाँव जाती है, माँ की टाँगें टूट जाती हैं। लेकिन माँ जूँ ही इसके घर आती है, माँ हट्टी-कट्टी हो जाती है। इसको कपड़े भी सिलाई करके देगी, इसके घर के कपड़े भी धोती है, इसके घर का खाना भी बनाती है, इसके घर में सारे काम देखती है। मतलब हद नहीं है यार मुनाफ़िक़त की, इतनी मुनाफ़िक़त। अजीब ही एक सिस्टम वाईटी पे शुरू कर दिया, कैश करवा रही है, सलमा फलां करवा रही है। वो उसका ससुर है, उसके घर में रह रहा है, उनके साथ रह रहा है, वो क्यों ना दिखाए? वो घर का फ़र्द है। अगर खाना सारे खाएँगे तो चाचा भी वहीं पे बैठ के खाएगा, वो उसको दिखाएगी। अजीब ही कोई सिस्टम हो गया। अब सियानी की तरह थोड़ी ना कि उसको किसी भी कोने में खाना पटक के दे देती होती थी। कभी देखा था चाचे को ये अपने साथ बिठा के खाना खिला रही हो? खैर इसके घर तो रिवाज ही नहीं है एक जगह बैठ के खाना खाने का, सारे अपने-अपने बैठे हुए होते हैं एक जगह। बैठ के खाना खाने का तो कोई इनके यहाँ रिवाज है ही नहीं। लेकिन पता है सच तो सच सबको नज़र आ गया, आग अब लगी हुई है, क्योंकि ये बात भी एक लोग मानते हैं कि सलमा की व्लॉगिंग बहुत अच्छी होती है। एक प्रॉपर व्लॉग बनाती है, एक प्रॉपर रूटीन दिखाती है। गाड़ी चलाने का उसने कंटेंट नहीं बनाया, बल्कि गाड़ी चला कर लोगों को दिखाई है। अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है। हालाँकि उसका हस्बैंड है, उसके बावजूद वो अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ले रही है। और इनकी सियानियाँ 4 दिन ड्राइविंग सीख रही हूँ, 4 दिन कपड़े सिलाई कर रही हूँ, 4 दिन जिम जा रही हूँ, 4 दिन बिज़नेस के लिए ज़मीन देख रही हूँ, 4 दिन फलां करूँगी, 4 दिन पौधे लगा रही हूँ। बस 4 दिन से ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं होता। अब ड्राइविंग कहाँ पर गई? अब फिर से नया कंटेंट आ जाएगा। अब नया कंटेंट क्या है? सेकंड वाइफ उसके नाम का रोना आएगा। उसके के बाद ये फिर अपने हस्बैंड को लेकर, मतलब सुनने में आ रही हैं, लाइवों में आगे पीछे ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ये अपने हस्बैंड को लेकर फिर ये सऊदीया चली जाएगी और इस बार ये जाएगी लेकर। पता है ये ड्रामा क्रिएट करेगी। पिछली बार भी अपनी सेकंड वाइफ की वजह से हस्बैंड हमारे साथ नहीं जा सके, तो इस बार जाएंगे। इस बार क्यों जाएंगे? क्योंकि ये भी रमज़ान में बुलवाएगी ना अपनी सेकंड वाइफ को, उसका बच्चा यहाँ पैदा करवाएगी, महीना उसके नाम का कंटेंट बनाएगी। ये बंदी कभी भी अपनी सेकंड वाइफ को ना इस्लामाबाद में ना कराची में ला कर रखेगी। इसकी सेकंड वाइफ अपने बाप के घर में ही रहेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लो कि सेकंड वाइफ कभी भी यहाँ नहीं आएगी। जैसे पिछली बार रमज़ान के महीने में आई, इसके काम की, और जो ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ इसने उसको लात मार के निकाल दिया। इस बार भी ऐसे ही किया जाएगा। वो आएगी, इसके काम करेगी, उसका बच्चा पैदा करवाएगी, उसका कंटेंट बनाएगी। उसके बाद जब ये सऊदीया जाएगी अपने हस्बैंड को साथ घसीटेगी, कुछ भी ड्रामा करेगी या पीछे बच्चों को छोड़ जाएगी हस्बैंड को उसके पास, और सेकंड वाइफ को ये गांव वापस भेज देगी। फिर सेकंड वाइफ का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर नए ड्रामे उम्रा करके आई है, रोज़ केक आ रहे हैं, रोज़ गजरे आ रहे हैं, वो सारे ड्रामे क्रिएट किए जाएंगे। उसके बाद कोई ना कोई नया, मतलब 4-4 दिन ही इसका सब कुछ ड्रामा होता है ना। ये तो पूरे वाईटी को पता है। 4 दिन से ज़्यादा ये किसी चीज़ को लेकर नहीं चल सकती। ये उन औरतों में से है ही नहीं जो सुगड़पना करें, जो घर संभालें, बच्चे संभालें या प्रॉपर एक चीज़ में लेकर चलें। इसको वो करना ही नहीं है, इसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। और अब सेकंड वाइफ का कंटेंट भी बेवकूफ़ बनाएगी और सेकंड वाइफ रहेगी भी इसी के घर में। ये भी आप मेरी बात लिख के रख लो।
कल के व्लॉग में जो इसने बोला है ना कि अनीता को मैंने ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया है, जैसे पिछली बार इसके घर में सेकंड वाइफ गई थी, इसने अपनी बेटियों के कमरे में वो सिंगल बेड को जोड़कर और हस्बैंड और वाइफ को वहाँ पर दे दिया था, सेम इस बार भी इसकी बेटियों का जो कमरा है ना वहाँ पर इसने सेकंड वाइफ को लाकर रखना है, वहीं पर उसका बच्चा पैदा करवाना है, कंटेंट बनाना है। क्योंकि अगर रेंट पर घर लेकर देगी ना वहाँ पर खर्चा भी आएगा, फिर सेकंड वाइफ को यहाँ रखना भी पड़ेगा, फिर कोई बहाना नहीं होगा ना सेकंड वाइफ को वापस गांव भेजने का। लेकिन इसके घर में सेकंड वाइफ रहेगी तो बहाना मिलेगा, आज सेकंड वाइफ ने लड़ाई कर दी, आज मेरे बच्चों ने इसके बच्चे को हाथ लगा दिया, ये करने लग गई, इसने चीखना शुरू कर दिया, ये लड़ाई करने लग गई, सेकंड वाइफ हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैंने तो सोचा था मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ, उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल लूँगी, लेकिन वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। हस्बैंड उसको वापस वो कहती है मुझे माँ के घर जाना है। अच्छा 9 महीने प्रेगनेंसी में जब उसको वाक़ई हस्बैंड की ज़रूरत थी तब हस्बैंड के पास वो आकर नहीं रही, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पर अपनी माँ-बाप की ज़रूरत होती है तब वो हस्बैंड के पास आ रही है। मतलब इसके यहाँ सब कुछ ही उल्टा चलता है, ये उल्टा ही सब कुछ चलाती है। 9 महीने हस्बैंड को नहीं भेजा, लेकिन डिलीवरी के टाइम जब उसको माँ के साथ होना चाहिए अब उसको इस्लामाबाद ये लेकर आ रही है। अब उसके बच्चे को यूज़ करेगी, कंटेंट बनाएगी, उसको गंदा करेगी, लात मार के निकाल देगी। ये देखती है जब लोगों के दिलों में थोड़ी कौसर को लेकर हमदर्दी आने लगती है ना, ये उसको लाकर उसको इतना गंदा कर देती है कि 1 साल के लिए तो फिर कोई उसका नाम लेता ही नहीं है। अब उसको लाएगी, उसको गंदा करेगी, उसके बाद उसको फिर से गाँव में पटक देगी ताकि उसको कोई भी मज़लूम ना समझे, उसका कोई भी नाम ना ले, लोग यही कहें कि हाँ कौसर तो है ही बुरी, इसने तो बड़ी अच्छाई का मुज़ाहिरा किया था, उसको अपने घर लेकर आई थी, लेकिन वो इसके बच्चों के साथ रहना ही नहीं चाहती। उसका बच्चा आ गया है तो वो इसके बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, फ़लाँ नहीं करने देती। ये सब इसने ड्रामे करने हैं। आप ये मेरे वर्ड्स लिख के रख लेना जो मैंने अभी बताए हैं। अगर इसने यही सब कुछ ना किया तो आकर आप मुझे कहना, ये कौसर को कभी यहाँ रहने नहीं देगी, कौसर के बच्चे को रहने नहीं देगी, ना उसके बच्चे को कोई हक दिलवाने देगी, ना कौसर को कोई हक मिलेगा। ये सारी ड्रामेबाजी होगी, अपने आप को अच्छा करके कौसर को लात मारेगी और फिर लोगों के दिलों में कौसर के लिए नफरत, सेकंड वाइफ के लिए नफरत डाल देगी और फिर खुद जैसे ये हमेशा से अच्छा इसका हमेशा से हर इंसान को गंदा करना, अपने आप को मजलूम साबित कर देना, और जो जो इसके हत्थे चढ़ता है ना उसके बाद तो उसकी ऐसी मट्टी पलीत ये करती है ना, ऐसी आप सब इसके रिश्तेदार देख लो, हर रिश्तेदार की इसने ऐसी मट्टी पलीत की हुई है कि हर बंदा उनको उठ उठ के गालियां दे रहा है। हालांकि लोग ये नहीं सोच रहे यार हर कोई तो नहीं बुरा हो सकता ना, इसमें भी तो हो सकता है कोई बुराई हो। कौसर होती है तो ये रोने रो के अपने आप को मजलूम और उसको जालिम बना देती है। हालांकि आज दिन तक कौसर की वाइटी पे हमने आवाज़ भी नहीं सुनी, लेकिन ये इस बीबी को कोई जहनी तौर पर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, इसको इलाज की वाकई ही ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसा ये सिर्फ मैं वाला इसका सिस्टम है ना, कि सिर्फ मैं अच्छी हूँ और मैं ही मजलूम हूँ, बाकी सारी दुनिया ही जालिम है। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।